नेपाल की क्रिकेट टीम वर्ल्ड क्रिकेट में पिछले कई सालों से लगातार अच्छा क्रिकेट खेल रही है। पिछले 5 सालों से मैंने नेपाल क्रिकेट टीम का ग्रोथ देखा है और उनका शानदार क्रिकेट देखा है। पिछले साल की अगर हम बात करें, हमने इनको एशिया कप में खेलते देखा और इस साल नेपाल की क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में खेल रही है। लेकिन जो उनके प्लेयर हैं, ये जो बेचारे प्लेयर खेल रहे हैं, चाहे रोहित पुदेल हो गए, कुशल भरतल हो गए, संदीप लमीचने तो आ नहीं पाए, इनकी जो सैलरी है, अगर मैं आज आपको इनकी सैलरी बताऊंगा ना तो वो शॉकिंग है। चाहे वो नेपाल के लोग हों, नेपाल के फैंस हो, व्यूअर्स हों, इंडिया के लोग हों, पाकिस्तान के लोग हों, कहीं के भी क्रिकेट फैंस हों, आज आपको नेपाल की क्रिकेट टीम की सैलरी जानकर ना एक धक्का लगेगा, एक झटका लगेगा और आपको खुद मन करेगा कि यार अगर आप इस क्रिकेट टीम के लिए कुछ कर पाओ तो ज़रूर करो। सबसे पहले मैं आपको इनकी सैलरी बताता हूँ। तो देखिए, ग्रेड ए के हिसाब से जो नया ग्रेड आया है नेपाल क्रिकेट टीम में, वहाँ पर नेपाली रुपीज़ 1 लाख रुपए मिलते हैं। नेपाल के 1 लाख रुपए इनको मिलते हैं, जो ग्रेड ए नया कॉन्ट्रैक्ट आया है हर महीने। और अगर भारतीय पैसों में उसको हम कन्वर्ट कर दें तो वो सिर्फ 62,000 रुपये होता है। यानी कि जो ग्रेड ए में क्रिकेटर आते हैं, कैप्टन हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनको भारतीय मनी के अकॉर्डिंग 62,000 रुपये सिर्फ महीना मिलता है और नेपाल के 1 लाख रुपए मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। और मैं नेपाल होकर आया हूँ। नेपाल में 1 लाख रुपए में गुजारा कर पाना बड़ा मुश्किल है। और जब आप एक क्रिकेटर हो तो आपको सिर्फ गुजारा नहीं करना, अच्छा बैट लेना है, अच्छी डाइटिंग करनी है, अच्छे जूते लेने हैं, अच्छे पैड लेने हैं, बहुत कुछ करना है। ये बात आगे करेंगे, लेकिन पहले सैलरी। ग्रेड बी वाले क्रिकेटर्स को 70,000 रुपये पर महीना मिलता है नेपाल के, और इंडिया में जो कन्वर्ट करे तो आता है 44,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं। ग्रेड सी में नेपाल के क्रिकेटर्स को मिलता है 55,000 रुपीज़, ये नेपाल के, और इंडिया में 34,000 रुपये आता है। ये मैंने कन्वर्ट इसलिए किया है क्योंकि हमारे बहुत सारे फैंस नेपाल में भी है, बहुत सारे फैंस इंडिया में भी, तो दोनों को पता लग पाए कि उनकी करेंसी के हिसाब से कितना पैसा मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। और ग्रेड डी के हिसाब से 35,000 रुपये पर महीना मिलता है नेपाल के, और इंडिया के हिसाब से वो कन्वर्ट होकर आता है 21,758 रुपये के आसपास। ये एक रेट है क्योंकि जो करेंसी है नेपाल की वो इंडिया से कम है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि ग्रेड ए बी सी डी क्रिकेटर्स को कितने पैसे मिलते हैं। वनडे और T20 खेलने कितने पैसे मिलते हैं अब वो बताता हूँ। अगर आप ODI मैच की बात करें तो नेपाल के प्लेयरों को मिलते हैं 10,000 रुपया एक ODI मैच खेलने के, ने नेपाल की फ़ीस है। और इंडिया के हिसाब से वो हो जाते हैं 6,000 रुपये। एक ODI का मैच खेलोगे आपको 6,000 रुपये मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। और T20 मैच खेलने के नेपाल के मनी में 5,000 मिलता है और इंडिया की मनी में हो जाए तो 3,000 रुपये। यानी कि जो नेपाल की टीम अभी T20 वर्ल्ड कप गई है खेलने के लिए, वहाँ पे उनको हर मैच का मिलेगा 3,000 रुपया। लीग के 4 मैचेस हैं तो मिलेंगे सिर्फ 12,000 रुपया इंडिया के, और नेपाल के मिलेंगे 20,000 रुपया। जो पिछली बार आपने एशिया कप खेला उसमें जितने मैच थे उसको 10 से नेपाल के डिवाइड कर लीजिए, तो नेपाल के हिसाब से 20,000 रुपये मिल रहे हैं T20 वर्ल्ड कप खेलने के, इंडिया के हिसाब से 12,000 रुपये मिल रहे हैं। और साथ ही एक अच्छी बात ये होती है कि जब आप ICC का इवेंट खेलते हो तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। जहाँ तक मुझे याद है एशिया कप में नेपाली प्लेयर्स को हर मैच का $100 मिले थे, और आई थिंक T20 वर्ल्ड कप में भी $100 या $150 होगा। तो आप इसको जोड़ लीजिए T20 वर्ल्ड कप के लिए। अगर ये नेपाल में ही हो रहा हो तो शायद इतना पैसा नहीं मिलता। तो ऐसे आप खुद समझ सकते हैं कि नेपाल के जो क्रिकेटर्स हैं वो कितनी परेशानी में हैं। मतलब नेपाल एक उभरता हुआ देश है, क्रिकेट लविंग देश है, क्रिकेट को बहुत प्यार किया जाता है, और उनका जो बोर्ड है मुझे लगता है कि अब वो राइट ट्रैक पर धीरे धीरे आ रहा है। कुछ झटके लगे इनके क्रिकेट बोर्ड को, लेकिन अब वो राइट ट्रैक पर आ चुका है। चतुर जी प्रेसिडेंट हैं, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, मेरी उनसे बात भी हुई है। इनके जो कोच हैं वो हिंदुस्तान से, मोंटी जी हैं, बड़ा अच्छा वो कोचिंग दे रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या लगता है कि ICC और BCCI को कुछ करना चाहिए। ये जो नेपाल में इतना क्रिकेट की फ़ैन फॉलोइंग है, यार आपको उनको पैसा देना चाहिए। अगर BCCI नेपाल के हर प्लेयर को 1-1 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ महीना देते तो कितना होगा? 15 प्लेयर या 30 प्लेयर चलिए मान लीजिए। अगर BCCI नेपाल प्लेयर्स को या ICC नेपाल प्लेयर्स को हर महीने एक 30 लाख रुपए दे दे, 30 प्लेयर है ना, हर प्लेयर को 1-1 लाख रुपए दे दो, यार आपका क्या चला जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। लेकिन ये जो खिलाड़ी है ना, इनकी जो लाइफ है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, लोग कई बार कहते हैं कि पैसा ज़रूरी है, हम देश के लिए खेलते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन देश के खेलने के लिए भी आपको पैसा चाहिए, आपको अच्छे बैट चाहिए अगर आप बल्लेबाज हो,
अच्छे पैड चाहिए, अच्छे शूज़ चाहिए, अच्छा हेलमेट चाहिए, अच्छे ग्लव्स चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूँ गेंदबाज का गुजारा हो जाता है आसानी से, उसको तो सिर्फ बॉल चाहिए होती है, लेकिन बॉल के साथ अच्छे स्पाइक्स चाहिए होते हैं, शूज़ चाहिए होते हैं। जब आप जितनी ज़्यादा रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, बॉलिंग करते हैं, आपके जूते फट जाते हैं। और साथ ही फिर आपको डाइट भी तो मेंटेन करना है ना। अगर आज आप एक अच्छी जिम में जाएँ तो उसकी जो फीस है वो 2,500-3 हज़ार रुपये इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। फिर आप क्रिकेटर हैं तो आपको उस हिसाब से प्रोटीन भी चाहिए, शेक्स भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो ऐसे में बहुत खर्चा होता है और साथ ही फिर इनको अपनी फैमिली को भी अच्छा सपोर्ट करना है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो नेपाल क्रिकेट प्लेयर्स की सैलरी है वो बहुत कम है और आगे चल के आईसीसी, बीसीसीआई को इनकी मदद करनी चाहिए।